हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में एक नया चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना, चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे अच्छे से समझें और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसी वीडियो को नहीं बल्कि आने वाली इससे रिलेटेड सभी वीडियो को आप लगातार देखें और अगर आपको सभी वीडियो अच्छे भी लगें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना। तुलना से मतलब है स्टूडेंट्स के दो वस्तुओं की आपस में तुलना करना। जैसे हम बाज़ार से सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान से, तो हमने कहा कि भाई हमें 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो चीनी जो है तराजू में तोल करके देता है, तोलना। वहीं उस तोलने से ये शब्द तुलना जो है, तुलना शब्द से ही शब्द तोलना बना है। मतलब हमने चीनी कहा तोलने के लिए, तो एक तरफ वो जो है तराजू में 2 किलो का बाट रखेगा और दूसरी तरफ चीनी रखेगा। उसमें चीनी तब तक डालेगा जब तक कि दोनों तरफ बराबर भार ना हो जाए, जब तक कि इधर की चीनी की तुलना उधर बाट के वजन से ना हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए। ऐसे ही हम 2 लड़कों की या 2 बच्चों की ऊंचाई नाप सकते हैं, उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं, किसकी लंबाई अधिक है, किसकी लंबाई कम है। तो यही हुआ, किसी 2 राशियों की, 2 संख्याओं की, 2 वस्तुओं की आपस में विभिन्न तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात भी क्या है? 2 वस्तुओं की या 2 संख्याओं का आपस में तुलना करना ही अनुपात ज्ञात करना भी होता है। जैसे रुपए 5 का 50 पैसे से, ये है इसका पहला भाग। तो जब हम किन्हीं 2 राशियों की आपस में तुलना करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जो भी हम तुलना कर रहे हैं वो एक ही यूनिट के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर हम वज़न कहें तो वज़न दोनों तरफ या तो किलोग्राम हो या ग्राम हो, ये ना हो कि 1 किलोग्राम में है और दूसरा ग्राम में है। लंबाई नाप रहे हैं तो एक किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होगी, या अगर 1 मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में ही होगी। अगर 1 मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है तो अनुपात हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे या तुलना सही नहीं होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर एक संख्या है रुपए में 5 और एक संख्या है पैसों में 50। तो सबसे पहले हम या तो 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दें या रुपए को पैसों में कन्वर्ट। हम यहाँ पर रुपए को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो रुपए 5 बराबर, हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में हो जाएंगे 500 पैसे। 100 से गुणा करेंगे उसकी, यानी कि अब हमें 500 पैसे का अनुपात निकालना है 50 पैसे से। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम 500 को 50 से यहाँ भाग करेंगे। 500 बटे 50, 0 से 0 कटा, 5 धाम 50, यहाँ पर 1 हुआ, ये आया 10 बटा 1। और इस 10 बटा 1 को ही हम लिख सकते हैं। अनुपात के जो चिन्ह होते हैं 2 बिंदु ऊपर नीचे एक दूसरे के लगा देते हैं, तो 10 जो संख्या ऊपर है उसको हम पहले रखेंगे और जो नीचे वाली संख्या है उसको अनुपात का जो चिन्ह है उसके बाद रखेंगे। तो 10 अनुपात 1, यानी कि रुपए 5 का 50 पैसे से अनुपात हमें मिला 10 अनुपात 1 आंसर। फिर इसका सेकंड पार्ट, 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। फिर वही हमने कहा था दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। यहाँ पर 15 तो किलोग्राम का है और 210 ग्राम में है, इनको हम दोनों को एक ही यूनिट में लेकर के आएंगे। हम 15 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर हमें पता है होते हैं 1000 ग्राम, तो 15 किलोग्राम बराबर हो जाएंगे 15 गुणा 1000 मीन्स 15,000 ग्राम।
तो अब इसका हमें अनुपात निकालना है 210 से। तो 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से अनुपात 15,000 अनुपात 210। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15,000 भाग 210। 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 पंजे 15, 500 आ गए और ये आ जाएंगे 7। तो 500 बटे 7 मीन्स 500 अनुपात 7। ये हमें इसका आंसर यहाँ मिल जाता। फिर थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। फिर इनको दोनों को भी एक ही यूनिट में लाना होगा हमें। 1 मीटर बराबर होता है, हमें पता है 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर हो जाएंगे 9 गुणा 100 मीन्स 900 सेंटीमीटर। तो अब 900 सेंटीमीटर, 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात बराबर होगा 900 अनुपात 27। इसको हम लिख सकते हैं 900 भाग 27। 9 तिया 27 और ये आ गए यहाँ पर ऊपर 100, तो 100 बटे 3 मीन्स 100 अनुपात 3। ये आंसर हमें मिला थर्ड पार्ट के लिए। फिर फोर्थ पार्ट 30 दिनों का अनुपात हमें बताना है 36 घंटों से। तो पहले 30 दिनों को हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो इसका मतलब 30 दिन में होंगे 30 गुणा 24, मतलब 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 घंटे। तो 720 घंटे का 36 घंटे से अनुपात हमें बताना है। तो 720 अनुपात 36, इसको सरल करने के लिए हम लिख सकते हैं 720 भाग 36। तो 36 एकम 36 दूनी 72, 20 अनुपात 1। ये हमें यहाँ पर अनुपात मिल जाता है इसका 20 अनुपात 1। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। इन ए कंप्यूटर लैब there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कंप्यूटरों की संख्या बराबर 3। 6 विद्यार्थी हैं तो 3 कंप्यूटर चाहिए, और अगर केवल एक ही विद्यार्थी हो तो उसको कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे? 3/6। इसको हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 कंप्यूटर, यानी कि एक विद्यार्थी को आधे कंप्यूटर की आवश्यकता है। हालांकि आधे कंप्यूटर होता नहीं है, लेकिन ये केवल अनुपात गणितीय भाग है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और टोटल कितने हैं?
विद्यार्थी 24, जिनको हमें कंप्यूटर की संख्या बतानी है। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटरों की संख्या, इस बार हम इसमें गुणा कर देंगे, गुणा 24, 2 एकम 2, 12 कट गया, 12 आ गया, तो आंसर आया 12 कंप्यूटर। यानी कि 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख, राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो पहले इनको लिख देते हैं सभी संख्याओं को। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 570 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश की बात आई, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख, और जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अब इन आंकड़ों के आधार पर हमें उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। पहला, इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या वो है 570 लाख। तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर में कितने होंगे? 570/3, या 1 वर्ग किलोमीटर में, लाख भी नहीं, 1 वर्ग किलोमीटर में। तो 570 लाख बटे 3 लाख, तो लाख से तो लाख कट जाएगा, हमें मिलेंगे 570/3, ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 19 या 57, तो 19/1, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में व्यक्तियों की संख्या वो है 19। ये आंसर हमें मिला राजस्थान के लिए। फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1660 लाख। तो 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या 1660 लाख भाग 2 लाख, तो लाख से लाख कट जाएंगे और 2 से भी कट जाएंगे, तो ये हमें मिलेंगे 830। यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या वो हमें मिली 830। ये इसका आंसर है। फिर सेकंड पार्ट है इसका, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में तो रहते हैं 19 लोग, जबकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं 830 लोग।
यानी कि कम क्षेत्रफल में अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की है और राजस्थान की कम है। तो इसलिए सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या कम घनी है। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुलना करने की एक अन्य विधि परसेंटेज प्रतिशतता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें भिन्न और दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से प्रतिशतता में या परसेंटेज में बदला जाता है, या इसका उल्टा प्रतिशतता को किस प्रकार से दशमलव या भिन्न संख्याओं में बदला जा सकता है। साथ ही प्रतिशत के कहाँ क्या उपयोग हो सकते हैं, इसको समझने के लिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 के करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसको आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।